हेलो स्टूडेंट्स, आज दूसरी दो शॉर्ट नोट के साथ यहाँ पे मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो हम दूसरी दो शॉर्ट नोट आज अभी चलाने वाले हैं। मैंने जैसे ही बोला था आपका यूनिट 3 में जो थोड़ा शॉर्ट नोट है वो आप कर दोगे तो आपका 14 मार्क का क्वेश्चन 100% रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको आगे के दो लेक्चर में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, क्लबिंग और कंसील इनकम के डेफिनेशन और शॉर्ट नोट मैंने ओवर किया। आज हम लेने वाले हैं सेक्शन 80। तो सेक्शन 80 में टोटली हम 4 सेक्शन लेने वाले हैं। एक तो सेक्शन 80C, उसके बाद आएगा 80D, उसके बाद एक 80E और उसके बाद एक लास्ट हम सेक्शन लेंगे 80G। तो ये 4 सेक्शन के लिए मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें 2 सेक्शन हम ओवर करेंगे, दैट इज 80C एंड 80D। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा, सेक्शन 80C। तो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल SAC और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। As per section 80C, an SAC will be entitled to deduction for the whole of the amount paid or deposited in the current financial year in the following scheme subject to a limit of 1,50,000। बेटा यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है अंडर सेक्शन 80C में। सर ये 80C क्यों बनाया है और क्या है? जैसे कि आप गवर्नमेंट, आप जो भी पैसा कमाते हो वो पैसे का गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लेती है। जैसे कि आपको कमाने के लिए गवर्नमेंट ने 5 सोर्सेस डिफाइन किए हुए। तो देखो मैं दूसरे 5 सोर्सेस जो डिफाइन किए वो मैं आपको नीचे बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जो 80C का डिडक्शन माइनस हो जाने के बाद जो भी आता है उसको हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले सैलरी है, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये पांचों का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80U का डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। बेटा तो ग्रॉस टोटल इनकम में से टैक्सेबल इनकम माइनस करने 80C2 बेटा 80U का डिडक्शन माइनस करते तो हमको टैक्सेबल इनकम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट नोट बनाई है, जैसे कि आप एग्जाम में आराम से लिख पाओ। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C। उसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिडक्शन मिलता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे पहला ही पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता ही है कि जैसे कि LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI वाले भी अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लॉन्च किया है। तो अगर आप उसमें प्रीमियम भरते हो तो वो आपको डिडक्शन के तौर पे माइनस मिलेगा। आप ये गवर्नमेंट करने का मेन रीजन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित हो, एनकरेज हो, और फ्यूचर में जब आप रिटायर्ड एज पे आते हो 55, 60, 65 साल के बाद आपको पता है कि हमारा काम करने का एफिशिएंसी कम हो जाता है, तो ये जो आपने सेविंग किया हुआ है वो आपको फ्यूचर में काम में आए। इसीलिए गवर्नमेंट आपको एक एनकरेज करने के लिए ये डिडक्शन टैक्स के तौर पे माइनस देती है, जिससे कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में आप खुद का एक थोड़ा सेविंग कर पाओ। तो सबसे पहले LIC मैंने समझाया, बट LIC में भी 2 पॉइंट है। अगर आपने LIC 1/4/2012 से पहले लिया हुआ है तो आपका जो सम इंश्योर्ड है उसका आपको 20%, सम इंश्योर्ड का 20% आपको माइनस मिलेगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1/4/2012 से बाद किया हुआ है तो 10% ही माइनस मिलेगा। तो जैसे कि आपने पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की,
तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है 20 साल के लिए, लेट से तो ऑन एन एवरेज आपका प्रीमियम आएगा 50,000 रुपये। बट अब आप समझो कि 10 लाख का 10%, मैक्सिमम आप 1 लाख का प्रीमियम ही माइनस ले सकते हो। कल जाके आप 2 लाख रुपया प्रीमियम भर रहे हो तो 2 लाख रुपया आपको एटीसी में माइनस नहीं मिलेगा, बट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, दैट इज 10 लाख का 10%, मैक्सिमम आप 1 लाख रुपया माइनस ले सकते हो। तो ये पहला पॉइंट था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन कॉम्यूटेबल डेफर एन्युटी। अगर आप नॉन कॉम्यूटेबल डेफर एन्युटी में पैसा डालते हो तो भी आपको एटीसी के तहत माइनस मिलेगा। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज तीसरा पॉइंट आपके लिए है यहाँ पे, दैट इज डेफर एन्युटी। अगर कोई भी सैलराइज पर्सन है वो उसके इनकम में से अगर कोई पैसा डिडक्ट करता है एज ए डेफर एन्युटी स्कीम में तो भी उसको ये एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखो बेटा चौथा पॉइंट है, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आप ऑलरेडी सैलरी के चैप्टर में सीख चुके हो व्हाट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसके बाद पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी पैसा लगाते हो तो वो भी आपको यहाँ पे एटीसी में माइनस मिलेगा। उसके बाद अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, उसमें पैसा लगाते हो तो वो भी आपको माइनस मिलेगा। उसके बाद सातवां पॉइंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद एनी सम पेड एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है या तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कोई भी प्लान है, उसमें आप पैसा लगाते हो तो वो भी एटीसी में माइनस मिलेगा। सेम एलआईसी म्यूचुअल फंड्स और दूसरे म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगाते हो तो भी माइनस मिलता है, इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी माइनस मिलता है। उसके बाद ट्यूशन फीस, अगर आप बच्चों की ट्यूशन फीस यानी कि कॉलेज की फीस, नॉट अ प्राइवेट ट्यूशन। यहाँ पे लोग प्राइवेट ट्यूशन फीस समझते हैं बट इट्स नॉट अ प्राइवेट ट्यूशन। बट अगर आपका बच्चा जो स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसकी जो फीस पेड करता है वो ट्यूशन फीस की बात यहाँ पे माइनस मिलेगा और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए आपको माइनस मिलेगा। उसके बाद एनी इंस्टॉलमेंट टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, जैसे कि आप हाउसिंग लोन लेते हो, सेकंड चैप्टर ऑलरेडी आप सीख चुके हो, आपके एसवाई बीकॉम में सेमेस्टर 3 में आ चुका था हाउस प्रॉपर्टी में, कि अगर आप कोई भी हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो तो जब रिपेमेंट करते हो उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट्स होता है और एक प्रिंसिपल का कंपोनेंट्स होता है। तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है वो आपको हाउसिंग लॉस के हिसाब से माइनस मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, बट उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप पेड करते हो तो आपको एटीसी में माइनस मिलेगा। वैसे आप कोई 5 साल का डिपॉजिट करते हो तो 5 साल का डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अगर आपने किया हुआ है तो वो भी आपको एटीसी में माइनस मिलेगा। वैसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है तो भी आपको माइनस मिलेगा। तो बेटा इस तरह से मैंने आपको एटीसी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी आप ले सकते हो कि कल जाके आपको इजीली वहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एटीसी का टोटली सेक्शन समझाया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, एज वेल एज मुझे व्हाट्सएप करके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी मैं आपको भेज पाऊंगा। ओके, तो अब हम आगे दूसरे एक सेक्शन लेते हैं, दैट इज 80D रिगार्डिंग मेडिक्लेम। तो बेटा मेडिक्लेम ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, आ सके ऐसी, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। तो मेडिक्लेम 80D, उसमें देखो बेटा सबसे पहले 80D किसको मिलता है? मेडिक्लेम बेटा एक बार अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट मेडिक्लेम लेना जरूरी है क्योंकि हम जनरली, आपको पता है कि 20-30 साल हमको जनरली कुछ होने वाला नहीं है, बट वो कोई अनएक्सीडेंटल इवेंट अराइज हो गया तो बात अलग है कि हमको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कल जाके आप कहीं पे भी जाते हो तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बीमार हम कभी भी पड़ सकता है, तो इसके लिए मेडिक्लेम जरूरी है। तो 80D के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो 80D किसको अवेलेबल है? तो 80D यानी आपके घर में आपको पापा मेडिक्लेम लेते हैं, आपके पापा जी को पता ही है कि व्हाट इज मेडिक्लेम। तो मेडिक्लेम में
इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही ये डिडक्शन माइनस मिलेगा। दूसरा, आपने ये पैसा अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया उसमें भरा हुआ होना चाहिए, या तो आईआरडीए ने जो मंजूरी दी है उसमें पैसा भरा हुआ है तो ही आपको ये माइनस मिलेगा। जैसे आपको पॉपुलर पता ही है कि भाई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, तो ऐसे ही जिसने कंपनी आईआरडीए ने जिसको जैसे एचडीएफसी अर्गो हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन सबको जनरल इंश्योरेंस के लिए परमिशन दिया हुआ है। दे आर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आईआरडीए, ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये पैसा कैसे पेड होना चाहिए। ये पैसा आपने बेटा कोई भी मोड से पेड किया होना चाहिए अदर देन कैश। अगर आपने कैश में पैसा पेड किया है तो आपको माइनस नहीं मिलेगा, याद रखना। आपने कोई भी मोड चलेगा बट कैश का मोड चलेगा नहीं। बट अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, गवर्नमेंट ने एक चीज एडिशन की है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी कि आप नॉर्मली जो बॉडी चेकअप कराते हो या तो कभी भी आप बीमार हो गए और डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने जो भी थोड़ा फीस पे किया हुआ है तो आप उसको कैश में भी पे करोगे तो भी वो कंसिडर करेगा। बट गवर्नमेंट ने उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये का ही लिमिट रखा है। अगर आप 8,000 रुपये भी पे करते हो तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 5,000 रुपया ही मिलेगा और वो 80D में क्लब हो जाएगा, वो अलग से नहीं मिलेगा, वो 80D के साथ टोटली मिलके आपको माइनस मिलेगा। उसके बाद ये पैसा अपने किसके पीछे खर्च होना चाहिए, दैट इज आप हिमसेल्फ, आपकी फैमिली, दैट इज स्पाउस, पेरेंट्स और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और एचयूएफ के केसेस में कोई भी मेंबर के लिए पैसा पे किया होना चाहिए। और प्रीमियम मस्ट हैव बीन पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, और ये प्रीमियम किसमें से पेड किया होना चाहिए, टैक्सेबल इनकम में से। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो बेटा डिडक्शन के लिए देखो, प्रीमियम पेड फॉर द सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मैक्सिमम डिडक्शन 25,000। आपका यानी पति पत्नी और चिल्ड्रन का मिला के टोटल मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको, 25,000। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया है, प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स और हु आर नॉट सीनियर सिटीजन। जैसे कि आपके पापा जी सीनियर सिटीजन नहीं, यानी कि उनकी एज 60 साल से कम है, उनकी एज 60 साल से कम है तो ऑब्वियस है आप भी 60 साल से कम ही होंगे। जैसे कि उनकी एज 55 साल है तो हम 24 इयर्स नॉर्मली माइनस करके सोचे तो आपका एज 31 के करीब हो सकता है। तो आप भी सीनियर सिटीजन में नहीं हो, आपके पापा भी सीनियर सिटीजन में नहीं है, तो आपका 25,000 और आपके पापा का 25,000, वैसे मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, 50,000। प्रीमियम पेड फॉर द सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन पेरेंट्स। अब आपके पापा जी सीनियर सिटीजन है, जैसे आपके पापा जी की एज हो गई 70 इयर्स। अब आपके पापा जी की एज 70 इयर्स है तो आपकी एज 24 माइनस करें तो ऑन एन एवरेज 46-45 के करीब आपकी एज होगी, तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आपका 25,000 और आपके पापा जी का 50,000, टोटल मिला के 75,000 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। नाउ लास्ट केस, जैसे कि आप भी सीनियर सिटीजन हो और आपके पापा जी भी सीनियर सिटीजन है। जैसे कि आपके पापा जी की एज 85 इयर्स का हो गया। अब आपके पापा जी 85 है, उसमें से 24 माइनस करें तो आप भी 61 इयर्स के एज के हो जाओगे, तो आप दोनों 60 इयर्स के अबोव हो, तो आपका भी 50,000 और पापा का भी 50,000, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1 लाख का मिलेगा। तो पहला मैंने यहाँ पे देखो चार्ट मैंने आपको शो किया है, 25,000 सिर्फ आप हो और आपकी एज 60 ईयर्स से कम है, और सेकंड केस में आप और आपके पापा दोनों की एज 60 ईयर्स से कम है तो 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन। आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपके पापा सीनियर सिटीजन है तो 75, अगर आप दोनों सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेन किया है, सेक्शन 80C एंड 80D, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे ही मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।